हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको। इंदिरा गड़िया का प्यार भरा नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार एवं शुभ आशीष। और सबसे पहले तो आपका अपने चैनल इंदिरा गड़िया देवभूमि उत्तराखंड में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज से 4 दिन पहले हमारा था करवा चौथ का व्रत और वो भी मैंने आप लोगों के संग शेयर करी थी दोस्तों ब्लॉग। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने कर ली है पूजा की पूरी तैयारी, देख सकते हैं दोस्तों। और बने रहना ब्लॉग में। अहोई माता की जय हो। देख सकते हो दोस्तों, मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमने 2 घड़े लिए हैं इसे 2 घड़ कहते हैं। और इसको भी हमने आसन दे दिया है। और आप गेहूँ और चावल भी रख सकते हो। और 1 घड़े में अनाज भर सकते हो कुछ भी, और 1 घड़े में जल, लेकिन मैंने बट दोनों में जल ही भरा है। और यह है अहोई की माला, देख सकते हैं आप। हर साल हमें इसमें एक जोड़ा दाना डालना पड़ता है। और ये जो मैंने अलग से लोटा रखा है जल का, ये अर्घ देने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने माता को लाल आसन और उसमें दीपक और ये सिंगाड़े और खीरा प्रसाद स्वरूप चढ़ाया है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमने करवा चौथ का व्रत रखा था पति की दीर्घायु के लिए। और अब हम ये रख रहे हैं आज अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए। और ये व्रत जो निसंतान दंपति है वो भी रख सकते हैं, और जिनकी संतान है वो तो रखते ही हैं, है ना। और वो जो निसंतान दंपति है वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो 2 घड़ रखे हैं ना, इसका क्या करना है ये भी बता देती हूँ। जैसे कोई छोटी दिवाली के दिन इनको उठा देता है और कोई बड़ी दिवाली के दिन, ये मतलब ये ऐसे ही रहेंगे दिवाली तक, है ना। ये ऐसे ही रखे रहना और उसके बाद इसके जल से अपने बच्चों को स्नान कराना। और कथा के बाद हम ये अहोई की माला अपने गले में पहन लेंगे और ये दिवाली के बाद ही उतारेंगे। तो जो ये वायना रखा है, ये सास को और ननद को भी दे सकते हैं, मतलब सुहागनों को देना पड़ता है। और दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। तो व्रत सब अपने अपने तरीके से लेते हैं। जैसे कोई सवेरे कथा करता है तो वो सूर्य को अर्घ दे सकता है कथा करने के बाद, और जो शाम को करता है वो तारों को अर्घ दे करके अपना व्रत का समापन करते हैं। और दोस्तों, वैसे सुबह तो सभी पूजा पाठ करके हम लोग सूर्य को अर्घ तो देते ही हैं, लेकिन अब हम शाम को तारों को अर्घ देंगे। और जैसे खीर बनाते हैं, पुए पूड़ी कुछ भी बना सकते हो। और खीर यानी दूध और भात का तो ज़रूर होता है पहले दूध भात, लेकिन अब खीर बनाते हैं हम। खीर का ज़रूर बनाना चाहिए, है ना। और आजकल तो बच्चे हैं भाई, जो बच्चों को पसंद आता है हम तो वही बना देते हैं और दोस्तों बने रहिएगा। और अब बातें बहुत हो गई, अब सुनाते हैं हम अहोई माता की कथा। बने रहिएगा। बोलो अहोई माता की जय हो। और दोस्तों, कथा कहने या सुनने से पहले हाथ में कुछ अनाज के दाने, गेहूँ भी रख सकते हैं, चावल भी रखते हैं। अहोई माता की कथा शुरू करते हैं। बोलो अहोई माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिसके संतान होती हैं। बच्चों को
माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन कर कर माताएं कहानी सुने। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर मायके आई थी। दीपावली में घर को लीपने पोतने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई। पीछे से नंद भी चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू यानी शाही अपने बच्चे 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से शाहू के एक बच्चा मर गया। शाहू इस पर बहुत क्रोधित हुई और बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि बदले में आप अपनी कोख दे दो। लेकिन 6 भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी उसने अपनी ननद की बात मान ली। इसके बाद हुआ यह कि छोटी भाभी के बच्चे 7 दिन के बाद मर गए। बच्चों की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर अपनी व्यथा सुनाई और पंडित जी ने उसका उपाय उसे बताया और पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने को कहा। सुरही गाय उस छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और शाहू के पास ले जाती है और रास्ते पर थक जाने के बाद दोनों आराम करते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना मतलब शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी व्रत सभी को करना चाहिए। जिस प्रकार अहोई माता ने छोटी बहू और उसके बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान दिया, उसी प्रकार हम सबके बच्चों की भी दीर्घ आयु हो और माता रानी सबके परिवार को हरा भरा और खुशहाल रखे। अहोई माता की जय हो। और पूजा के बाद मैंने ये अहोई की माला अपने गले में धारण कर ली है। अहोई माता की जय। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।